जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों। श्री गणेश मैथ क्लासेस कोर्सा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी माध्यम बुक एनसीईआरटी ये वाली बुक इससे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 5.3 एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। इसमें दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट अभी सॉल्व कराएंगे आपको। तो 10वीं का पहला क्वेश्चन है, ये आपको दिया है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन से एक AP बनती है यदि ए एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो ए एन बराबर 3 + 4 है। तो अपन को दिया क्या है वो लिख दो। हल दिया है, ए एन बराबर 3 + 4 है। ए एन बराबर 3 + 4 है। पहले तो आपको यही दर्शाना है बेटा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक AP बनाती है। पहले अपन को ये देखना कि ये AP बना रही है कि नहीं। अगर AP बनाती है तो अपन को इसके साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बेटा पहले अपन AP प्रूव कर रहे हैं। तो an बराबर 3 + 4 दिया है। मान लो अपन ने n बराबर मैंने 1 लिया, n बराबर यदि 1 लेता हूं तो a n के आप बेटा 1 रखेंगे, 3 + 4 × 1 बोर्ड मास के रूल से गुणा पहले करते हैं जोड़ने से पहले। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो बेटा वैल्यू कितनी बनेगी 7। इसी प्रकार यदि अपन n बराबर 2 लेंगे तो a n की यहाँ पर यहाँ 2 रखेंगे, 3 + 4 × 2, 4 का गुणा बेटा 2 से करिए पहले, 4 × 3 = 8, 8 में 3 जोड़िए तो 11 अपन को प्राप्त हुआ। उसके बाद n बराबर 3 लेकर चेक करते हैं। a n की आप हमने 3 रखा, 3 + 4 × 3, 4 का गुणा अगर 3 से करोगे 4 × 12, 12 में 3 जोड़ो तो 15 अपन को प्राप्त हुआ, 15। अब अपन को AP देखना AP है या नहीं। तो अपन यहां A2 - A1 बराबर निकालिए। A2 की वैल्यू कितनी है 11 माइनस चिन्ह, A1 कितना है आपका 7, 11 में से 7 गया बेटा कितना बचा 4। उसके बाद अपन A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 11, 15 में से 11 गया तो 4 बचा। क्रमागत पद है उनमें अंतर समान है इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची बेटा AP है। अब अपन देखेंगे कि अपन को 15 पदों का योग निकालने की बात हो रही है इसमें। तो यहां से जो क्रमागत पदों में अंतर समान है कि अपन ने A2 - A1 A3 - A2 ये जो अंतर जो समान होता है यही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसे हिंदी में सार अंतर बोलते हैं। तो यहां पर यहां लिखना है तो लिख सकते हो, यहां सार अंतर, यहां सार अंतर D बराबर बेटा कितना प्राप्त हो गया 4। अब अपन S 15 निकालना है, n बराबर 15 दिया है। तो पहले आपको मैं बता दूं SN युगल फॉर्मूला है आपका योग ज्ञात करने के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। देयरफॉर n के बाद 15 पदों का योग ज्ञात करना है। दिया तो ये था अपने कितने पदों का योग ज्ञात करना था S15 बराबर फाइंड करना था या क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर अपन 15 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो S यहाँ पे 15 रखेंगे, 15/2 2 × a का मान जो A1 होता है वो a का मान है 7 प्लस n का मान 15 दिया है, 15 - 1, d का मान अपना कितना है 4। अब S15 की वैल्यू आपको निकालनी है
थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर खिसका। चलिए देखें तो यहां पर एस 15 अपन निकाल रहे हैं। एस 15 बराबर 15/2, 2 का गुणा 7 से किया तो 14 हुआ। 15 में से गया 14, 14 चौक 56, यहाँ 56। तो एस 15 की वैल्यू बेटा 15/2 और 56 में 14 अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना हुआ 70। 2 से काट दीजिए 70 को तो 35 आएगा। 35 दूनी 70। एस 15 बराबर 15 का गुणा करें, 15 का 5 बार पढ़ें, 75 की 5 हासिल कितनी आई 7। 15 थी 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52 प्राप्त हुआ। ये तुम्हारा योग आ गया बेटा, यही आंसर है। अतः करके लिख देंगे दी हुई एपी के 15 पदों का योग 525 है आंसर। उतार लीजिए जब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को अभी लाता हूं। अब विद्यार्थियों मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट भाग समझा दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 भाग उसका दूसरा भाग ला रहा हूं। उसमें अपन को क्या दिया है, क्वेश्चन में देखिए अपन को दिया है, मैंने यहां से हल स्टार्ट किया, दिया है क्वेश्चन में आपको दिया an बराबर 9 - 5 है। an बराबर 9 - 5 है। सर्वप्रथम विद्यार्थियों अपन को सबसे पहले ये दर्शाना है कि ये एपी है या नहीं। एपी तभी हमें पता चलेगा जब इनके क्रमागत पदों में अंतर अगर समान हुआ तो एपी है, यदि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं हुआ तो एपी नहीं है। यदि एपी होगा तभी अपन 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो अब अपन देखते हैं यहां में n बराबर, यदि n बराबर 1 लूं, n बराबर 1 तो a n की आप अपन बन लेंगे बराबर 9 - 5 गुणा a। बोर्डमास के नियम से पहले क्या होगा अगला, उसके बाद घटाएंगे तो 5 एकम 5, 9 में से 5 का बड़ा 1 से किया 5 5, 9 में से 5 घटाया तो कितना बचा बेटा 4। यहीं से a2 निकालेंगे। अब n बराबर 2 ले लो, n बराबर 2 तो a n की आपने 2 आया तो a2 हो गया 9 - 5 इंटू 2 तो 5 दूनी 10, यहाँ पे माइनस का 10 हो रहा है और प्लस का 9 है। -10 + 9, -10 में यदि +9 करोगे तो संख्या माइनस की आई वो भी माइनस का 1 बचेगा। यदि n बराबर अपन ने लिया 3 तो a3 की वैल्यू अब निकालना है। a3 बराबर 9 - 5 इंटू 3 तो 5 का 3 से गुणा किया, 5 3 15, माइनस के 15 हुए और यहाँ प्लस का 9 है तो 15 में से 9 घटा दीजिए, संख्या माइनस की आई और 6 बचेंगे, माइनस के 6। यहाँ अपन देखिए क्रमागत पदों में अंतर समान है या नहीं। तो यहाँ a2 - a1 पहले करिए। a2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस चिन्ह लगाओ। a1 का मान कितना है 4, -1 में -4 करेंगे बेटा तो कितना प्राप्त होगा -5। अब a3 - a2 करिए। a3 की वैल्यू कितनी है -6,
माइनस चिन्ह फॉर्मूला का, और a2 का मान कितना है, a2 का जो तुम्हारा मान है वो है -1, दोनों चिन्ह इकट्ठे नहीं तो कोष्ठक लगा लो। तो ध्यान देंगे यहाँ तो -6, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1। -6 में यदि +1 करेंगे तो 6 में से 1 को घटा दें, संख्या चिन्ह माइनस की बड़ी लग रही है, हालांकि ये छोटी है, लेकिन जो चिन्ह लगा है संख्या आपको देखने बड़ी लगे, जिस संख्या के आगे जो चिन्ह वह लगाएं तो बड़ी संख्या लगे। यहाँ माइनस की संख्या आपको लग रहा है, यहाँ पे ध्यान मत दो। अब किसकी बड़ी संख्या है, माइनस है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 6 में से 1 घटा दो 5, तो यहाँ पर -5 आया। तो क्रमागत पदों में यहाँ पे देखेंगे a2 -a1 की वैल्यू भी -5, a3 -a2 की वैल्यू भी -5। क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः दी हुई संख्या की सूची AP है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची AP है। इतना हो गया। अब उसके बाद अपने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज जो ज्ञात करवा रहा है वो कह रहा है पदों में अंतर समान है, AP बनाती है तो 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अपन को बेटा लेना है S15, क्या निकालना है, S15 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n का मान 15 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ऐड, जिसे चूंकि बोलते हैं हिंदी में ऐड, SN का जो फॉर्मूला है वो आपका है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब आप ध्यान देंगे जो क्रमागत पदों में अंतर समान होता है वही d की वैल्यू होती है। ध्यान दें, यहाँ पर ये -5 आया है, तो ये आपका d का मान आ गया है। लिखना है तो लिख सकते हैं, d कल तुम्हारी वैल्यू कितनी हो गई, -5। ये मैंने यहाँ दर्शा दी है, d की वैल्यू तुम्हारी -5 है, और जो a1 है वो 4 है। तो देयरफॉर इसलिए S15 बराबर n का मान तुम्हारा होगा 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू a का मान कितना है, जो a1 है वो ये होता है 4 प्लस n का मान 15 -1, d का मान तुम्हारा है -5। ध्यान रहे अगर आपने ऐसे माइनस लिखा है ये गलती ना करें, हमेशा इसे कोष्ठक में रखें, फिर ब्रैकेट लगाइए। इसके बाद आप S15 की वैल्यू निकालते हैं, चलो इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं। देखिए S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट लगाइए, 2 का 4 से गुणा करें तो कितना हो गया 8 प्लस 15 में से 1 घटाओ तो कितना बचा 14 बचा तुम्हारा, और यहाँ -5 ब्रैकेट बंद करिए। S15 बराबर 15/2 8 प्लस की संख्या का यदि माइनस से गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो 14 पंजे कितना हो गया आपका 70। यहाँ पे ध्यान दें S15 बराबर 15/2 और 70 में से 8 को माइनस करें, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ये बात अपन को पता होनी चाहिए, माइनस के 70 है प्लस का 8 है, तो हमेशा जिस संख्या के आगे जो आपको संख्या पहले चिन्ह पे ध्यान मत दो, आपको ये देखो कौन सी बड़ी संख्या लग रही है, ये 70 लग रहा है। अब उसके आगे चिन्ह देखिए किसका है, माइनस का, और ये अलग संख्या तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 70 में से 8 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 62 बचा। यहाँ पर 2 से भाग दे दो 62 में, 2 6 2 1 माइनस का 31 आएगा, माइनस का 31 का 15 से गुणा करो। S15 बराबर
15 एकम 15, 5 हासिल 1 आई, 15 की 45 और 1 40, चिन्ह हमेशा माइनस, ध्यान रखें ये माइनस का चिन्ह, माइनस 465। तो ये बेटा आपकी 15 पदों का योग आया गया सेकंड भाग का माइनस के 465। अतः करके लिख देना, अतः दी हुई एपी के 15 पदों का योग माइनस 465 है। विद्यार्थियों, अब अपन ने 10 के दोनों भाग कर लिए। अब मैं 11वां क्वेश्चन ला रहा हूं जो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक 11वां है, लेकिन इस 11वें क्वेश्चन में बेटा 6 प्रश्न किए गए हैं, 6 प्रश्न। तो डरे नहीं, आपको बहुत ही सरलतम रूप में ला रहा हूं। देखेंगे अपन जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें 6 क्वेश्चन करे हैं, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे अपन करते जाइए। क्वेश्चन है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है, तो ध्यान देंगे क्या दिया है। 11वां क्वेश्चन हल दिया है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है, हल दिया है n पदों का योग का मतलब Sn बराबर अपन को दिया है 4n - n स्क्वायर, ये अपन को बेटा दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 और प्रथम पद A1 सेम ही होता है। तो क्या क्या पूछा है वो देखो। S1 क्या है, मतलब एक क्वेश्चन तो तुम्हारा हो गया प्रथम पद मान लो A1 और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं S1, ये दोनों सेम ही है, इसको पूछा है। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह दिया है प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग S2 पूछा है, S2 यूगल क्या है, और दो पदों का योग तीसरा पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग और दूसरा पद पूछा है। दूसरा पद क्या है, मतलब A2 को फाइंड करना है। A2 बराबर क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और n के पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरे मतलब A3 कॉमा A10 और कॉमा AN, तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। AN बराबर ये सबको फाइंड करना है यहां पर। तो ये अपन देखेंगे तो अपन यहां पर Sn की वैल्यू चल रही है, तो देयरफॉर इसलिए S1 मैंने n की वैल्यू 1 ली, S1 यू का निकालेंगे 4 गुणा 1 माइनस 1 का वर्ग। तो S1 तुम्हारा निकल आएगा 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4 माइनस 1 का वर्ग 1, तो 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचा बेटा 3। यहां से आप S2 निकालेंगे, S2 इसी इक्वेशन में n की जगह पे मैंने 2 लिया है, तो 4 गुणा n का मान कितना रख रहे हैं 2, 4 गुणा 2 माइनस n का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग। इसका मतलब होगा 4 दूनी 8 माइनस, यानी 2 का वर्ग करो तो कितना होगा 4। तो यहाँ पर 8 में से 4 गया, आपका बचा 4। S2 की वैल्यू 4 आ गई, जो दूसरा पद पूछा था। एक और चीज ध्यान रखें, जो S2 होता है मैं आपको बता दूं, S2 होता है S2 यूगल A1 प्लस A2, A1 और A2 का योग होता है बेटा। S2 A1 और A2 का योग होता है, तो देयरफॉर यहां ऐसे भी लिख सकते हैं S2 यूगल A1 प्लस A2, देयरफॉर S2 का मान आपका कितना आया 4 बराबर A1 का मान कितना है, जो S1 है वो A1 के बराबर होता है। S1 और A1 सेम होता है, यहाँ S1 है वहां पर A1 भी अगर आप निकालो तो A1 बराबर भी यहाँ 3 है, क्योंकि S1 और A1 सेम होता है। तो ध्यान देंगे A1 का मान अपन ने रखा 3,
प्लस A2 है। पक्षांतर करिए, 4 प्लस का 3 इस साइड आएगा, माइनस का 3 बराबर बेटा कितना हुआ A2। तो A2 का मान क्या हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करते हैं बेटा, तो A2 की वैल्यू बेटा वही 1। यहाँ पर A2 की वैल्यू 1 हो चुकी है। अपन को क्या पूछा था, S1 A1 पूछा था, एक आंसर तो आपका ये हो, ए वाला आंसर हो गया बेटा। दूसरा पूछा था S2 क्या है, S2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक आंसर बेटा आपका ए हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछा A2 का मान था तो ए हो गया। A2 तक अपन आ गए हैं। अब अपन ने क्या पूछा बेटा, A3 निकालने के लिए A3। अब अपन यहां ध्यान दें, जब अपन को A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, तो अपन सारवंतर D निकाल ले रहे हैं। तो सारवंतर D का फॉर्मूला होता है एज D इक्वल बेटा होता है A2 माइनस A1। तो D की वैल्यू आ जाएगी, A2 का मान कितना है 1 माइनस A1 का मान कितना है बेटा यहाँ 3। तो D बराबर हो जाएगा, एक में से अगर -3 करेंगे तो माइनस का 2। D की वैल्यू आपकी हो गई -2। अब अपन ने क्या निकालना है, A3। ध्यान दें, A3 निकालना है। तो A3 बराबर फॉर्मूला बनेगा आपका A प्लस 2D। तो A3 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है, जो A1 है वो A का मान होता है, A का मान है 3 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है -2। तो यहाँ पर लिया -2। तो A3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3, प्लस की संख्या का माइनस से बड़ा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो A3 बराबर हो गया बेटा माइनस का 1। A3 की वैल्यू -1। एक आंसर आपका ये हो गया। अब यहाँ पर पूछा है A10 पूछा है, तो A10 निकालेंगे एज A10 इक्वल A प्लस 90, A प्लस 90। तो देयरफॉर A10 A का मान फिर देखिए 3 प्लस 9 इंटू D का मान कितना है -2। तो यहाँ पर कितना रखेंगे -2। तो A10 बराबर 3 प्लस 9 का 2 से गुणा करेंगे। और एक चीज ध्यान रखें, प्लस की संख्या का यदि माइनस से गुणा होगा तो चिन्ह माइनस का आएगा 3, प्लस की संख्या का माइनस से गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 9 दूनी 18, 3 में से -18 करेंगे तो A10 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है। 18 में से 3 को घटाओ 15। तो तुम्हारा ये A10 की वैल्यू बेटा माइनस की 15 हो गई। एक आंसर ये हो गया। देखते जाओ बेटा कितने आंसर है इसी क्वेश्चन में से। अब अपना एक और क्वेश्चन बचा है जहां AN पूछा, चलो मैं यहां कर दे रहा हूं। तो एज AN का फॉर्मूला बेटा क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये -1 लिखा है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देयरफॉर A n की वैल्यू है नहीं है यहाँ। A का मान देखिए, A का मान है बेटा 3 प्लस n का मान है नहीं है -1 और D का मान आपका -2। D का मान है -2। यहाँ गुणा करिए an इक्वल 3 -2 का प्लस n से हुआ तो माइनस का बेटा हो जाएगा 2n। -2 का -1 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे an बराबर हो जाएगा 3 में 2 को जोड़ दो तो 5 माइनस 2n। ये बेटा एक और आंसर है, तो लास्ट का बच्चा तुम्हारा ये आंसर हो चुका है। देखा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कितने आंसर है देखिए, एक आंसर 2 3 उसके बाद 4 5 और 6। मैंने बोला 11वें क्वेश्चन में क्वेश्चन एक किया है, क्वेश्चन उसी के अंदर 6 कर दिए थे। ठीक है विद्यार्थी बने रहें ऐसे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ला रहा हूं आपके लिए। विद्यार्थियों
यहाँ तक आपने क्वेश्चन देख लिए। अब जो क्वेश्चन बचे हैं जैसे 12वां, 13वां, 14वां, ये बेटा सुपर मोस्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश बोर्ड में इन 3 प्रश्नों में से पूर्णतः एक ना एक मिलने की संभावना है। या तो ये क्वेश्चन आएंगे या इस तरीके का कोई ना कोई पूछेंगे। तो ये जो 12वां, 13वां, 14वां लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं 12, 13, 14 तीनों क्वेश्चनों को आज ही करवाऊंगा, टेंशन ना लें, बने रहें, इसी प्रकार देखते रहें वीडियो को। चलते हैं अब अपन 12वां क्वेश्चन को हल करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब ये है बेटा कि जिसमें 6 का भाग जा रहा है। और क्या कितने धन पूर्णांक निकालने हैं? ऐसे 40, वो भी धन पूर्णांक 6 से विभाज्य है। तो अब आप देखिए 12वां क्वेश्चन हल। प्रथम 40 6 से विभाज्य, प्रथम 40 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों की सूची है। अब मैं सूची बनाता हूं। प्रथम 40 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों की सूची है। तो जिनमें 6, पहला पूर्णांक 6 ही हो जाएगा बेटा, 6। उसके बाद 6 का भाग किसमें जाएगा? 6 दूनी 12, 6 18। इस प्रकार डॉट 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 कितने लेने हैं? 40 लेने हैं। तो आप ध्यान दें कहां तक जाना है? 40 और 6 से विभाज्य पूर्णांक लेने हैं। तो लास्ट का पूर्णांक क्या आएगा उसके लिए आपको ट्रिक बताऊं। 6 से विभाज्य और कितने तक जा रहा है? 40। तो 6 का भाग 40 में कर दो, 6 चौक 24 और 0 का 0, मतलब 240। जो लास्ट की संख्या आएगी वो 240 है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है विद्यार्थी, ये देखो धन पूर्णांकों का और क्या पूछा उसने? योग पूछा है। मतलब ये कह रहा है यहां पर इतनी संख्याओं का योग निकालना है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए ऐड करना है। 6 प्लस 12 प्लस 18 डॉट 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 प्लस 240, इनका योग निकालना। तो यहां देखेंगे, यहां a बराबर तो हो गया 6, d बराबर जो सारवंतर होता है कितने का डिफरेंस चल रहा है प्रत्येक पद में? 6 6 6 का ही चल रहा है, 6 से पहले से दे रखा है। d बराबर 6। लास्ट टर्म तुम्हारा जो an होता है, यहाँ पे डॉट 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 यहाँ प्लस लगा, लास्ट टर्म ये an है। तो ये तुम्हारी an की वैल्यू हो गई 240। तो पहले आप यहां वैसे तो n आपको दी ही है, दिया क्या है? 40 दिया। जो 40 आए वो n की वैल्यू हो गई। प्रथम 40 धन पूर्णांक की बात कर रहा है तो 40 दिया, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। n बराबर यहां पर आप देखेंगे तो n कितना हो गया? n बराबर भी दिया है, n बराबर बेटा 40 दिया है। तो आप निकाल लो। हमें Sn का फॉर्मूला पता है, ऐड an दिया तो ऐसा करते हैं Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस an वाला लगा, उससे बाद जल्दी निकल जाएगा। इसलिए s n के यहाँ पे कितना लेना बेटा? 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना था, h 40, n के यहाँ 40 बटे 2 ब्रैकेट a का मान 6 प्लस an का मान an लास्ट में ये हो गया 240।
तो यहाँ देखिए S40 बराबर 2 का भाग 40 में नहीं तो कितना आएगा बेटा 20, और 6 में 240 जोड़ो तो हो जाएगा 240। 240 का 20 से गुणा कर दो तो S40 बराबर 20 का गुणा करेंगे तो आप 0 रख दीजिए। अब क्या बचा 2, 2 का गुणा कर दो, 2 छक 12 की 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 1 9 और 2 दूनी 4, 4920 ये आपका बेटा आंसर है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 606 से विभाज्य है। अतः ये आपका आंसर हो गया। अतः 6 से विभाज्य लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, यहीं से लेंगे बना देंगे। अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, अतः करके लिखना है तो ऐसे लिख देंगे। अतः 6 से विभाज्य, अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग का योग 4920 है। इस टाइप से लिख देना, कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो अभी कराया था वैसा ही है, तो इसमें कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणियों का योग। तो हल तो देखेंगे 8 का पहला गुणज क्या होगा बेटा 8, 8 एकम है। योग की बात हो रही तो चिन्ह लगा लो प्लस का। दूसरा कितना होगा 16, तीसरा कितना होगा 24, इसी प्रकार कितने 15 गुणज हैं तो लास्ट में पहुंच जाओगे आप 15 8 120। लास्ट ये है, यहां तक इनका योग निकालना है। आप ध्यान दें प्लस 24 प्लस डॉट 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 120। यहां देखें तो यहां ए बराबर 8, डी बराबर 16 में से 8 घटा दो बेटा, वो तो 8 ही है डी की वैल्यू। और 15 गुणज की बात हो रही थी क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू हो जाएगी 15 और यहाँ जो लास्ट टर्म होता है वो बेटा होता है an। तो an बराबर आपका दिया है यहाँ 120। अगर n दिया नहीं होता तो an से a और d की वैल्यू दी है तो अपन n निकाले, लेकिन यहाँ n भी दिया an दिया है तो अपन sn लगा के क्वेश्चन को हल करते हैं। sn इक्वल ए वाला लगाइए फॉर्मूला, sn इक्वल n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस an। यहाँ पर an दिया है, बाई चांस अगर an नहीं दिया होता तो sn बराबर n बटा 2 a वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देते। अब यहाँ an दिया ही है तो sn बराबर n बटा 2 a प्लस an लगा दीजिए। तो देयरफॉर s n दिया कितना बेटा 15 बराबर 15 बटे 2, a का मान कितना है 8 प्लस an का मान कितना है 120। 120 में 8 जोड़ देंगे s 15 बराबर 15 बटा 2, 120 में 8 जोड़ा तो बेटा कितना हो गया 128। 2 से भाग दो 128 में, 2 छक 12 2 चौक 8 कितना हुआ 64। तो s 15 बराबर 15 गुणा कर 15 चौक 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्के 90, 90 और 6 आपका जुड़ा 960। यही आपका आंसर हो गया है बेटा। अब अतः करके आपको लिखना है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। यहाँ पर अतः करके लिखेंगे, अतः
8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 15 गुणजों का योग 960 है। 960 है। ठीक है विद्यार्थी, अभी एक और क्वेश्चन ला रहा हूं, इसको उतारो जब तक। विद्यार्थियों, आज इस संडे की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये ला रहा हूं। ये भी अत्यधिक मोस्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। प्रश्न क्या बोल रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए 0 से 50 के बीच आदि सम संख्याएं भी होंगी और विषम भी होंगी। प्रश्न में कह दिया विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है 0 से 50, तो 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या होंगी, तो 25 हो जाएंगी, क्योंकि 25 सम होंगी और 25 ही विषम होंगी, और इसने विषम संख्या का योग पूछा है। तो चलिए विषम अपन निकालते हैं, विषम संख्या का योग। तो हल 0 से 50 के बीच 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची पहले देखते हैं। विषम संख्या की सूची बना की सूची है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची है, ध्यान दो। तो 0 तो सम में आएगा, तो कौन सी आएगा, 1 के बाद, और उसने योग भी पूछा, ये ध्यान रखना, विषम संख्याओं की सूची का योग, सूची का योग लिख दूं या सूची पहले लिख लेगा। तो 1 के बाद अपनी आ गई 3 के बाद 5 के बाद 7 डॉट 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 50 के बीच 49 तक। अब इनका अपने योग भी निकालना है। प्रश्न में बोल रहा है योग ज्ञात कीजिए, तो विषम संख्या की सूची अपन ने ये ले ली, इसका योग निकालना है। तो चलिए अपन यहां a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर, प्रत्येक पद में 2 का अंतर है, तो d बराबर 2 हो जाएगा। लास्ट में मैंने अभी बताया an होता है, an बराबर 49 हो गया। n की वैल्यू 50 तक मैंने अभी बताई थी, आदि सम आदि विषम होती है, तो इसलिए n बराबर आपकी हो जाएगी 25। कितना हो जाएगा बेटा, 25। तो Sn इक्वल फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, देयरफॉर n की आप कितना लेना बेटा, 25। तो यहाँ पर 25/2 ब्रैकेट में a का मान 1 प्लस an का मान 49, तो S25 बराबर हो जाएगा 25/2। 49 में 1 जोड़ो 50, 2 से भाग दे दो 50 में, कितना आया 25। अब अपने क्या निकालना है, 25 × 25, क्या निकालना है, 25 × 25, S25। 25 × 25 मतलब 25 का वर्ग, और 25 का वर्ग सभी लोगों को पता ही है, कितना होता है बेटा, 625। और वर्ग यदि नहीं पता हो तो उसकी ट्रिक भी है, पीछे 5 अंक है तो उसकी ट्रिक देखें थोड़ा। जैसे किसी ने कह दिया 25 का स्क्वायर देखें, यहाँ 5 है, 5 का रखेंगे 25, 1 अंक बढ़ा के गुणा कर, तो 2 है तो 2 में 3 का गुणा करें
तो यहाँ 3 मान लिया, 2 का 3 से गुणा करें तो 3 6, कितना हो गया 625। और किसी ने जैसे मान लो 45 का वर्ग निकालना है आपको, तो 5 का क्या रखोगे 25, यहाँ 4 है, 4 से एक अक्षर बढ़ा दो, 4 का 5 गुणा कर दो, 4 5 20। तो ये वर्ग की मैंने ट्रिक भी सिखा दी आपको इसी सवाल के साथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या है, तो अतः करके लिख देंगे। अतः 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 625 है। विद्यार्थियों ये अपने 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। विद्यार्थियों आप बता दें, यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो मेरे YouTube चैनल पर इसी प्रकार बने रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप कैसे प्रश्न चाहते हैं, किस एक्सरसाइज के चाहते हैं, कौन से प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं, तो मैं उनको जरूर ही लाऊंगा आपके लिए। सभी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और विद्यार्थी मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 अक्टूबर से अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ला रहा हूं। सुपर मोस्ट मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए आपको 100/100 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थी।